जिला पंचायत अध्यक्ष पद की आरक्षण प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षित सीटों पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रोक दी है। आयोग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश भी भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाकर नए सिरे से अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया होनी थी। मध्य प्रदेश में 6 जनवरी 2022 को पंचायत चुनावों के लिए पहले चरण के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही पंचायत चुनावों पर पेच फंस गया। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराए जाने पर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण वाली सीटों को सामान्य सीटों में बदला जाए। मामले की अगली सुनवाई अब 27 जनवरी को होगी। एमपी में 7 साल बाद होने जा रहे पंचायत चुनावों पर एक बार फिर पेंच फंस गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया को री नोटिफाई करने को भी कहा है। दरअसल एमपी में होने जा रहे पंचायत चुनावों में आरक्षण और परिसीमन के लिए शिवराज सरकार के अध्यादेश और पुराने आरक्षण और परिसीमन के आधार पर करवाए जा रहे चुनावों के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं और बाकी लोगों की तरफ से लगातार मामले में आपत्ति जताई जा रही थी। मामला पहले ग्वालियर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, जबकि एमपी में 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान घोषित किया गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव पर स्टे लगाया, तो इससे जहां एक तरफ कांग्रेस को अपने हक में फैसला आने की उम्मीद जागी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि आप जो ग्राम पंचायतों और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखें कि संविधान के अनुसार हो। अगर चुनाव संविधान के अनुसार है तो चुनाव कंटिन्यू रखें, और चुनाव अगर संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसको रद्द करें, और ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं ले। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग को मानना चाहिए, वो राज्य निर्वाचन आयोग मानेगा। कांग्रेस बार बार कह रही है कि असंवैधानिक तरीके से कराए जा रहे हैं। कांग्रेस को कहना है तो आरोप लगाएंगे, लेकिन अभी जो निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया अपनाई है वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही अपनाई है। अब सवाल ये है, क्या जानबूझकर चुनाव से पहले ऐसे पेंच फंसाए गए? सवाल ये है, वो कौन है जो चुनाव नहीं होने देना चाहता? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तय वक्त पर चुनाव हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।